बोल रहे हैं डिटरमाइन वेदर द रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव करना है। देखिए ये ए सेट है, आर इज सबसेट ऑफ किसका, ए क्रॉस ए का। ओके अगेन यहाँ पर आर जो डिफाइंड है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स वाई सो दैट ओके ये 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या 0, जब पर y इक्वल टू 3x होता है, ये माइनस वाई उधर ले लीजिए, माइनस वाई उधर ले लीजिए, प्लस वाई इक्वल टू 3x, इसको रोस्टर फॉर्म में कर दीजिए। जब ये सेट कुछ देता है एलिमेंट्स से रोस्टर फॉर्म में कर दीजिए। ये सेट क्या दिया है 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट 13 14 तक दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में कर दीजिए आपको। वो जो 1 डालने से कितना आएगा बोलिए, 1 डालने से कितना आएगा 3 आएगा। 2 डालिए, 2 डालने से कितना आएगा, x का वैल्यू 2 डाले, y का वैल्यू 6 आएगा। 3 डाले कितना आएगा 9 आएगा। 4 डाले कितना आएगा 12 आएगा। 3 डाले 5 डाले कितना आएगा 5 डाले कितना आएगा 15, लेकिन 15 यहाँ पर नहीं है, 5 डालने से 15 आएगा। ओके लेकिन 15 नहीं है तो इतना तक ही रहेगा, क्योंकि आर सबसेट बनना है ए क्रॉस ए का, इसका हर एलिमेंट ए क्रॉस ए में रहना जरूरी है। ओके तो 5 डालने से क्या होता है 15 जो कि सेट ए में नहीं है तो भी नहीं लेंगे। ओके क्या जब भी तुम्हारा ऐसा देता है तो तुम्हारा बेस्ट थिंग होता है, ऐसा जब दे देता है आपको अच्छा होगा कि ऐसे रोस्टर करके करोगे। रिफ्लेक्सिव है क्या बच्चे, रिफ्लेक्सिव है हाँ लिखिए, सिंस कौन कौन नहीं है 1 1 और हाँ 2 2 3 3 अप टू 14 तक, 14 14 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके ये द्वारा जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है बच्चों। सिमेट्री देखिए ये तुम भी कर सकते हो बच्चों, और इतना ये नहीं है क्योंकि टेबल दे दिया। ओके सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक होगा कि नहीं देखो कि द्वारा वांतरिक का उसका नहीं है, कोई एक का नहीं होगा तो होगा नहीं। ओके फॉर 1 3 बिलोंग्स टू आर, और 1 3 बिलोंग्स टू आर, उसका उल्टा रहना है 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके नॉट सिमेट्रिक। ठीक है आर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है 1 3 उसका उल्टा 3 1 नहीं होगा इसलिए। नेक्स्ट देखिए 1 3 से रिलेटेड है, 3 9 से 1 9 नहीं है, एक नहीं होने से होगा नहीं। ट्रांजिटिव देखिए देखिए कि 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर। 1 3 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर। एंड लिखिए फॉर 1 3 बिलोंग्स टू आर and 3 9 belongs to R, which implies that 1 9 does not belongs to R, so R is not symmetric. So which implies that R is not transitive. Okay. जब भी बच्चों ऐसा देता है आपका कोई ये दे देता है सेट दे देता है तो उसको सेट करके कहिए, यहाँ पर एक मार्क भी कहीं पर काट नहीं सकते। जब भी ऐसा देता है सेट दे देता है
तो रोस्टर फॉर्म का कर लीजिए, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि यहां पर R जो है सबसेट ऑफ n क्रॉस n है। यहां पर रोस्टर फॉर्म नहीं बन सकता, इसको अलग से मेथड में ही करना है। ओके, एक एक्सेस करोगे, ओके अलग से मेथड में ही करोगे, कर सकते हो। यहाँ पर रोस्टर साथ हो सकता है, कंडीशन दिया है तो आर का पहले रोस्टर में कर दो, यहाँ कंडीशन दे दिया है, क्योंकि यहाँ कंडीशन दिया है तो रोस्टर हो सकता है। तो आर को रोस्टर में करिए। आर इज सबसेट ऑफ किसका? आर इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n। आर इज सबसेट इज n क्रॉस n, और यहाँ दे दिया है, कंडीशन दिया तो आराम से आ जाएगा। आर के एक्स का वैल्यू 1 डालिए, नेचुरल नंबर दे, नेचुरल नंबर 1 से शुरू 6 आएगा, 2 डालिए 7 आएगा, 3 डालिए कितना 8 आएगा, 4 डालिए। अच्छा कुछ काम था क्या? बस 4 बजे 5 बजे का। 1 डालिए 6 होगा, 2 डालिए 7 होगा, 3 डालिए 8 होगा। अब ये आराम से बन सकता है, इसको इसी को देख के लिखना है, आप कुछ नहीं। ओके, तो रिफ्लेक्सिव लिख दीजिए। यहाँ पर कंडीशन दिया था बोल के हो गया, अगर नहीं देता तो क्या होता, फिर हम क्या करते, एक्स एक्स करते, एक्स एक्स दैट इज एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, नॉट पॉसिबल, उसको फिर सब ये में ही कर लेते। ओके, क्योंकि ये तुम्हारा कंडीशन दिया है तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो ये हमारा लेस देन 4 एक्स का वैल्यू बोल रहा है, तो यहाँ पर आराम से इसका बन जाएगा। हमेशा उसको टेबुलर फॉर्म तक करके कीजिए, एक भी मार्क कटेगा नहीं। ओके, देखो सिंस यहाँ पर 1 1 2 2 अगेन 3 3, और ऐसा है डॉट डॉट दे सकते हो, does not belongs to R, so R is not reflexive. नेक्स्ट वाला देखिए कि 1 6 इसका उल्टा 6 1 नहीं है। ओके, सिमेट्रिक देखिए, ओके 1 6 इसका उल्टा 6 1 नहीं है, एक नहीं होने से होगा नहीं। देखिए फॉर 1 6 बिलोंग्स टू R, which implies that 6 1 does not belongs to R. So R is not symmetric. R is not symmetric. ओके, ओके 1 6 का उल्टा 6 1 नहीं है तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव देखिए बच्चों, ये ट्रांजिटिव होगा बाय ट्राइवल सॉल्यूशन। 1 6 हो रहा है लेकिन 6 किससे रिलेटेड नहीं होगा, हो रहा है। 2 7 है, 7 किससे रिलेटेड नहीं हो रहा है। 3 8 है लेकिन 8 किससे रिलेटेड नहीं हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव होगा बाय ट्राइवल सॉल्यूशन। यहां पर ट्रांजिटिव हमारा एफ बी है, 1 6 है लेकिन 6 और किससे रिलेटेड नहीं हो पा रहा है। 2 7 है, 7 किससे रिलेटेड नहीं हो पा रहा है। 3 8 है, ऐसा ये ट्रांजिटिव होगा। यहां पर लिखो सिंस, यहां पर ए बी बिलोंग्स टू आर, सिंस फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी, ए बी से रिलेटेड हो रहा है, बी सी से रिलेटेड नहीं हो पा रहा है,
एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी है, बी सी से रिलेटेड नहीं हो पा रहा है, विच इम्प्लाई दैट इट इज ट्रांजिटिव बाय ट्राइबल सॉल्यूशन। ओके, तो आंसर भी चेक कर सकते हैं बच्चों इसका। यहाँ पर ए बी आ रहा है, हमारा ट्रांजिटिव के लिए चाहिए ए बी क्या है, तो बी सी से रहना, रिलेटेड होना है, बी और किसी के साथ रिलेटेड होना है, लेकिन वही नहीं हो रहा है, तो ए सी कहां पर होगा? ए बी है, बी और किसी सी से रिलेटेड नहीं हो पा रहा है, तो इट इज ट्रांजिटिव बाय ट्राइबल सॉल्यूशन बच्चों। तो आंसर थोड़ा चेक कर दीजिए। 1 6 से 6 और किससे रिलेटेड नहीं हो पा रहा है, 7 और किससे रिलेटेड नहीं हो पा रहा है, 8 और किससे रिलेटेड नहीं हो पा रहा है, ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव होता है बाय ट्राइबल सॉल्यूशन। ओके, आंसर चेक कीजिए बच्चों थोड़ा। अरे कोई आंसर थोड़ा चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी बच्चों बना दीजिए, रोस्टर फॉर्म करके कीजिए। जहां रोस्टर फॉर्म नहीं होता है तो अलग सा स्टाइल में करेंगे। बनाइए बच्चों, इसका सेट दे दिया, रोस्टर फॉर्म करके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर सेट बिल्डर में दिया है आर को, रोस्टर फॉर्म में कर लीजिए। सेकेंड पार्ट वाला जो है, सेकेंड पार्ट y जो है वो x से डिविजिबल है। सेकेंड पार्ट यहाँ पर 1 1 ये सब आएगा, 1 1 2 2 3 3। जब तक सेट दे देता है तो रोस्टर फॉर्म कीजिए, r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस a लिखिए। ओके, जब सेट देता है रोस्टर फॉर्म का कीजिए, कोई भी मार्क कटेगा नहीं। इसमें लिखने का थोड़ा स्टाइल होता है, ये चैप्टर में लिखने का स्टाइल होता है। 3 3 4 4 5 5 6 6, क्योंकि एवरी नंबर डिविजिबल इटसेल्फ होता है। सेकंड हमारा ये y जो है डिविजिबल बाय x होना है, ये 2 4 1 2 आएगा। ओके, 1 1 ये सब हो गया, 2 2 ये सब हो गया, 1 2 से डिविजिबल है, 1 3 से डिविजिबल है, 1 4 से डिविजिबल है। ओके, 5 is divisible by 1 है, y is divisible by x, मीन्स 5 is divisible by 1, ये 6 is divisible 1 हो गया। y is divisible, ये x है और ये y है, पहला वाला x है तो y है। नेक्स्ट बात है 2 6 मीन्स 6 is divisible by 2, 2 4 4 is divisible, y is divisible by x होता है, 2 4 हो गया। लास्ट 3 6 और कुछ नहीं आएगा, 4 6 5 6 नहीं होगा। पहला बात ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? रिफ्लेक्सिव क्यों है लिखिए, सिंस 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर, द्वारा सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सभी बिलोंग्स टू आर, which implies that R is reflexive. R is reflexive, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखिए, सिमेट्री देखिए, हर एक को उल्टा रहना है, ये सिमेट्री नहीं है, 1 2 इसका उल्टा नहीं है, सिमेट्रिक। एक का नहीं होगा तो होगा नहीं, सिमेट्रिक। लिखिए, फॉर
1 2 बिलोंग्स टू आर, कोई भी लिख सकते हैं, एक तो होने से चलेगा। और 1 2 बिलोंग्स टू आर, which imply that 2 1 does not belongs to R, which imply that R is not symmetric. R is not symmetric. Okay. Next देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 से 2 4 1 4 है, शायद ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। 1 3 से 1 6 से 1 6 बिलोंग्स टू है, ये ट्रांजिटिव बच्चों होगा। ऐसा कोई बोलिए नहीं होगा, कोशिश कीजिए, सोचिए ट्रांजिटिव होगा। देखिए हमेशा नहीं होने के लिए कोशिश करना है। ट्रांजिटिव देखिए, ओके, कौन सा एक क्वेश्चन देखिए जो कि वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यहाँ पर सभी है, 1 2 से 2 4 से 1 4 है, 1 3 से 3 6 से 1 6 है। ओके, तो ये ट्रांजिटिव होगा। और 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड और 1 2 बिलोंग्स टू आर and 2 6 belongs 2 4 belongs to R, 1 2 belongs to R and 2 4 belongs to R, which implies that 1 4 1 2 से 2 4 से 1 4 belongs to R, which implies that R is transitive। सभी का वैसा है, सभी का भी है, 1 3 3 6 1 6 है। ओके, 1 2 2 6 1 6 है, सभी का है, तो ये ट्रांजिटिव है, इट इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव लिखा गया है। ओके, लेकिन ये ट्रांजिटिव हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला फोर्थ वाला, ये एक्सरसाइज है, क्या है फंक्शन, और ये एक्सरसाइज में लिखने का स्टाइल होता है। The relation are in set in Z defined। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, R जो है इंटीजर पे है, R इज सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z। ओके, R डिफाइंड है सेट बिल्डर फॉर्म में, x y so that x minus y is an integer। ओके, तो देखिए पहला ये, तो इसमें आप तुम सेट बिल्डर में कर नहीं सकते हो कि Z बहुत बड़ा है, इसको सेट बिल्डर में नहीं होगा, इसको वही ये में ही होगा, जो तुम्हारा दिया है सेट बिल्डर में ही होगा, इसमें रोस्टर में नहीं कर सकते, रोस्टर नहीं कर सकते, वही सेट बिल्डर में होगा। रिफ्लेक्सिव देखिए, तो y के बदले में x लिखिए, y के बदले में x लिखिए। अगर रिफ्लेक्स में क्या है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, x माइनस एक्स इज ए 0 एंड x माइनस एक्स इज ए 0 होता है, और 0 इज एन इंटीजर होता है, एंड 0 इज एन इंटीजर।
देखिए एक्स मान वाई के बदले में एक्स लिखिए, एक्स माइनस एक्स, जीरो इज एन इंटीजर, जो कि ट्रू है, विच इम्प्लाई दैट योर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। यहाँ पर y के बदले में x लिखे तो x माइनस एक्स एक तो जीरो है, एक इंटीजर है, तो ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पर y के बदले में हम x लिख देंगे, x माइनस एक्स यहाँ पर लिखे थे x माइनस एक्स, ओके, y के बदले में x लिखे तो ये ट्रू हो रहा है, तो x x बिलोंग्स टू r हो गया, तो विच इम्प्लाई दैट r इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री देखिए, सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक क्या होगा कि बड़ा x माइनस वन इज एन इंटीजर और xy belongs to R, which implies that x minus y is an integer है। For xy belongs to R, x minus y is an integer। ओके, अच्छा, बड़ा यहाँ पर x माइनस वाई इंटीजर होता है, तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर होता है, जो कि ट्रू है। ओके, अगर x माइनस वाई एक इंटीजर होता है तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होता है। ओके, तो विच इम्प्लाई दैट yx बिलोंग्स टू r हो गया। अगर x माइनस एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर है, जो कि ट्रू है, विच इम्प्लाई दैट yx बिलोंग्स टू r हो गया, विच इम्प्लाई दैट r इज सिमेट्रिक। R is symmetric। ओके, चाहो तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे सकते हो, 2 3 बिलोंग्स टू आर, 3 2 बिलोंग्स टू आर दे सकते हो इसे, ये तो सही है, x माइनस एक इंटीजर तो y माइनस एक इंटीजर। ओके, नेक्स्ट ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव देखिए, और x y z बिलोंग्स टू r। ओके, ओके, if x y z बिलोंग्स टू r और x y बिलोंग्स टू r क्या होता है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होता है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसको ले लीजिए, m ले लीजिए, इक्वेशन मान लिखिए, वेर m इज एन इंटीजर। अगर ट्रांजिटिव देखिए बच्चों, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर x माइनस वाई इक्वल टू m, लेट्स x माइनस वाई इक्वल टू m, वेर m इज एन इंटीजर। ओके, ओके, एंड yz belongs to R, y minus z equal to n, where n is an integer। Add equation 1 and 2, add equation 1 and 2, add equation 1 and 2, जब ऐड किए ये x माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, ये x माइनस वाई लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा, राइट राइट ऐड होगा,
ओके, x माइनस वाई लेफ्ट में, ये x माइनस वाई राइट में क्या है, y माइनस जेड, ये m प्लस n, ओके m प्लस n देखो, ओके माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, माइनस वाई आर इक्वेशन 1 एंड 2, माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, x माइनस जेड रहेगा, which implies the x minus z equal to क्या होगा, m plus n, okay, m plus 1 n is an integer since addition of a two integer is an integer, since addition of देखिए एडिशन ऑफ टी इंटीजर और इंटीजर, देखिए यहाँ पर था ये x माइनस जेड एक इंटीजर दिया था m ले लिए, और y माइनस जेड एक तो n ले लिया, ऐड कर दिया, लेफ्ट लेफ्ट ऐड होगा, माइनस वाई ये प्लस वाई कट जाएगा, राइट राइट ऐड होगा, ये m एक इंटीजर है n एक इंटीजर है, तो एडिशन ऑफ ए टू इंटीजर इज एन इंटीजर हो गया, which implies that for x माइनस जेड इज एन इंटीजर हो गया, x माइनस जेड एन इंटीजर हो गया तो मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो गया, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो गया, हाँ, which implies that the r is transitive, r is transitive, since the r is reflexive symmetric, बच्चों यहाँ पर क्या किए, इसे m ले लिए इंटीजर, ये भी n ले लिए इंटीजर, इसका ऐड कर दिए, एडिशन ऑफ ए टू इंटीजर इज एन इंटीजर, x माइनस जेड बिलोंग्स टू r हो गया, तो r इज ट्रांजिटिव, since r is reflexive symmetric and transitive, since r is reflexive symmetric and transitive, which implies that r is called equivalence relation, equivalence, ओके, क्योंकि ये सिमेट्रिक हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है, ओके, आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, तीनों हो रहा है बच्चों के, तो बच्चे लिख दिए, रिफ्लेक्सिव एक्स एक्स माइनस एक्स जीरो इज इंटीजर, तो रिफ्लेक्सिव, अगर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर है, वाई माइनस एक्स भी एक इंटीजर है, तो वाई ये सिमेट्रिक भी है, एक्स माइनस एक इंटीजर है, वाई माइनस जेड भी इंटीजर, ऐड कर दिए दोनों को, ओके, एक्स माइनस जीरो जेड भी के इंटीजर हो गया, ओके, we declare that since it is reflexive and symmetric transitive, r is called equivalence relation, okay, कुछ इसमें बी वाला देखिए थोड़ा, यहां पर वर्क एट द सेम प्लेस, ये इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, अगर एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एक्स ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, रिफ्लेक्सिव हुआ, इफ एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस, वाई एक्स ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, सिमेट्रिक हुआ, इफ एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस and yz work at the same place, then xz also work at the same place, transitive हुआ, so first one is what your equivalence relation, second वाला भी वही है बच्चों, सेम लोकेलिटी, सेम प्लेस को बोल सेम लोकेलिटी बोल दिया, तो वो भी ट्रांजिटिव होगा, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, सी वाला बच्चों देखिए, x is exactly 7 cm taller than y,
x मीन्स y इक्वल टू x प्लस 7 दिया है तुम्हारा, x इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन y, x जो है y से 7 बड़ा है, x इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन ये, देखो क्या बोल रहा है वो, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों क्या कीजिए y के बदल में x लिख दीजिए, x इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन x, y के बदल में x लिख दीजिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, अगर x इज 7 cm टॉलर देन y, देन y इज 14 cm आएगा, वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। और ये देखिए तुम कोशिश कीजिए उसका d वाला, लेकिन ट्रांजिटिव होगा बाय ट्राइवल सॉल्यूशन, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, x इज वाइफ ऑफ x नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा बाय ट्राइवल सॉल्यूशन, d वाला, x इज फादर ऑफ y, ओके, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये बिट, ओके। यहाँ पर जो है जो x इज वाइफ ऑफ y वो ट्रांजिटिव होगा बाय ट्राइवल सॉल्यूशन। 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग है, लेकिन क्या करेंगे, वीक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरत है। सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, देखिए ये गिवन है r, ये गिवन है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, r इज सेट ऑफ रियल नंबर, r इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, r cos r का, r इज सबसेट ऑफ द रियल नंबर, ओके। और r डिफाइन क्या गिवन है सेट बिल्डर में, प्रूव करना है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। सो दैट आर इज सबसेट जो है रियल नंबर टू रियल नंबर दिया है, ओके। और ये प्रूव करना है, ये दिया है कि आर गिवन क्या है, आर गिवन है तुम्हारा ए लेस देन क्या, ये ऑर्डर पेयर से ए बी, सो दैट ए लेस देन बी स्क्वायर है इक्वल टू बी इधर, ओके। ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, देखिए ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, कोई भी एक तो फ्रैक्शनल नंबर ले लीजिए, ओके। सपोज ले लीजिए यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव, ओके, फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू क्या होना है, आर होना है, फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर होना है, ओके। लेट ए इक्वल टू 1/2, ओके। और तुम्हारा ए जो है बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर है, 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ओके, ओके। लेट ए इक्वल टू 1/2 ले लीजिए, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए लेस देन कितना, ए स्क्वायर, रिफ्लेक्सिव में क्या है, इधर भी ए होगा, बी के बदले में ए लिखा जाएगा, ओके। तो ए लेस देन द्वारा फॉर ए बिलोंग्स टू ए आर क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, फॉर ए बिलोंग्स टू ए क्या होगा, बी के बदले ए लिखा जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, जो कि फॉल्स है, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर जो कि तुम्हारा फॉल्स है। अब कैसे फॉल्स होगा देखिए, फॉर एग्जाम्पल लेट, अगर ये फॉल्स कैसे कि तुम्हारा ये एग्जाम्पल मेथड में हम इसको ये करेंगे, ओके। लेट तुम्हारा ए इक्वल टू क्या ले लीजिए, हमारा एक तो जो है ना, जो भी प्रूव एक होता है काउंटर एग्जाम्पल, तुम लोग को 11th क्लास में पढ़े होगे, हम लोग का काउंटर एग्जाम्पल दे के प्रूव करते हैं,
और एक तो है हमारा ये मेथड जो है आजम्पशन मेथड एक है, उसमें से प्रूव करते हैं आजुम लेके। ओके, ये काउंटर एग्जाम्पल देके भी प्रूव किया जाता है। ओके, तो ये काउंटर एग्जाम्पल देके हम प्रूव करेंगे। ओके सर मैथमेटिकल मॉडलिंग मेथड। हाँ, ओके, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में भी इसको प्रूव करते हैं, कुछ स्टेटमेंट को काउंटर एग्जाम्पल देके प्रूव करते हैं। और एक आजम्पशन, प्रूव द रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हम आजम किए कि रूट टू एक तो क्या ये रैशनल नंबर करके उसका जो आजम्पशन मेथड में भी प्रूव करते हैं। ओके, तो ये काउंटर एग्जाम्पल देखे हैं। ये फॉल्स है, देखिए कैसे फॉल्स, देखिए एक को हम 1/2 लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, सो दैट ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए, जो कि फॉल्स होता है। क्यों फॉल्स होता है, देखिए ये 1/2 ले लीजिए और ये 1/2 का होल स्क्वायर ले लीजिए। ये 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 क्या बड़ा है ना, ट्रू है ना फॉल्स है? और जब ट्रू है ना फॉल्स है, 1/2 होता है 0.5, ये 1/4 0.25 होता है। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो फॉल्स ही हो गए। 1/4 छोटा होता है एक्चुअल 1/2 से। ओके, तो ये फॉल्स हो गया, विच इंप्लाई दैट क्या हुआ, अरे ट्रू है ना फॉल्स है, बोलिए भाई। बड़ा हमेशा इस तरफ रहता है, छोटा उस तरफ रहता है, लेस देन में जिस तरफ बड़ा है उस तरफ ऐसे, लेस देन उस तरफ रहता है। तो 1/4 छोटा है 1/2 से, ये 0.25 है, ये 0.5 है। तो ये हमारा ये इधर बड़ा जो है ऐसा रहना है कि मतलब बड़े वाला इस तरफ रहना है, छोटे वाला उस तरफ रहना है, लेकिन ये छोटा इस तरफ रह जा रहा है। ये फॉल्स है, व्हिच इंप्लाई दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये था रिफ्लेक्सिव था, हम दिखाए। फिर सिमेट्रिक, देखिए इस चैप्टर में लिखने का स्टाइल होता है, इसीलिए मार्क काट देते हैं। ठीक ढंग से मैं जैसे स्टाइल में लिखा नहीं हूं तो मार्क काट देंगे। ये सिमेट्रिक देखिए, मेरा स्कूल का टीचर भी इसे एग्जाम्पल दिया होगा। देखिए मेरा सिमेट्रिक में क्या, देखिए तो फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होता है? ओके, ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होता है कि ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब गिवन है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। देन तुम्हें हमें क्या करना है, ये पर बी क्या होगा, रूट, हाँ अगर ए बी ये है तो फिर ये क्या होगा, बी ए में क्या होगा बोले तो बच्चों, बी ए में क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर में क्या होगा बोले तो, अरे बी स्क्वायर लेस देन क्या, सॉरी बी लेस देन क्या होगा, ए स्क्वायर आएगा। अरे ए लेस देन बी में क्या हुआ, ए बी लेस देन, ए बी बिलोंग्स टू आर में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर में क्या है, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर है। बी ए बिलोंग्स टू आर में क्या है, बी लेस देन कितना, ए स्क्वायर। ऐसा लाना है हमें। ओके, ऐसा होने से ये तुम्हारा बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। ओके, ए बी का ए लेस देन बी स्क्वायर है, बी ए का बी लेस देन ए स्क्वायर, लेकिन ऐसा तो आएगा ही नहीं। ओके, बड़ा बी, अच्छा देखिए, और ए बी बिलोंग्स टू आर ये होता है और बी ए बिलोंग्स टू आर ये आता है। ओके, तो देखो तो बी क्या होगा, रूट ओवर आएगा। ओके, बड़ा ए लेस देन कितना, ये रूट ओवर ऑफ ए आ जाएगा बी। ओके, लेकिन हमें चाहिए, हाँ ये चाहिए, लेकिन ये आ रहा है
ओके, ये आ रहा है तुम्हारा क्या, बी ग्रेटर देन ऐसा आ रहा है, तो लिखेंगे कैसे? और AB belongs to R, this, okay. But B जो है not less than A square, which imply that okay, for AB belongs to R, A less than equal to B square होता है, okay, but B less than equal to A square, if A less than B square, then if A less than equal to B square, then B less than equal to A square not possible, okay, which implies that BA does not belongs to R. अगर A लेस देन बी स्क्वायर है, बी लेस देन ए स्क्वायर जो कि नॉट पॉसिबल है, और बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ओके, आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसका एग्जांपल देना बच्चों के, एग्जांपल देना है। देखिए क्या एग्जांपल देंगे, योर ए इज क्या बोल रहा है, ए इज लेस देन बी स्क्वायर, ओके, जीरो जो है लेस देन 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जो भी ले लीजिए, बट 3 जो है लेस देन 0 का स्क्वायर, ये फॉल्स है। इफ 0 लेस देन 3 स्क्वायर होता है, देन 3 लेस देन 0 का स्क्वायर, ये फॉल्स है। इफ a लेस देन b स्क्वायर है, देन b लेस देन a स्क्वायर, ये फॉल्स है, which implies that r is not symmetric। सर हाँ बोलो, सर हाँ बोलो बोलो। सर ऐसे सर ऐसे जो क्वेश्चन में फ्लो दैट दिया होगा, हाँ। उसमें डायरेक्ट एग्जांपल लेके करेंगे या एक डायरेक्ट में पहले प्रूव करेंगे उसके बाद डायरेक्ट एग्जांपल? डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके प्रूव करोगे। तुम्हारा स्कूल टीचर क्या बोले, सर तुम्हारा स्कूल टीचर क्या बोले, हाँ बोलो सर कुछ भी नहीं ना, वो तो लिखा है सर, वो तो डायरेक्ट ये नॉट सिमेट्रिक हुआ, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए। ओके, देन ट्रांजिटिव देखिए, इसका ट्रांजिटिव का एग्जांपल देना थोड़ा मुश्किल होता है। ट्रांजिटिव देखिए, क्या था, इफ आर क्या था, एपी सॉ दैट, ओके, एपी सॉ दैट ए लेस देन बी स्क्वायर था ना, और जो आर वही था ना, एंड आर सबसेट ऑफ द रियल नंबर, आर सबसेट ऑफ द रियल नंबर, ठीक है। अच्छा पहला देखिए ट्रांजिटिव था, लिखोगे फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर में ट्रांजिटिव एडिंग लिखिए,
देखिए फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ओके, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होता है, योर ए लेस देन बी स्क्वायर होता है, इक्वेशन मान रखिए। एंड फॉर बी सी बिलोंग्स टू आर, बी लेस देन सी स्क्वायर होता है, आड इक्वेशन 1 and 2, ओके, a लेस देन बी स्क्वायर एंड b लेस देन सी स्क्वायर, आड इक्वेशन 1 and 2 करें कि क्या करेंगे, तो जैसे कि वो a लेस देन सी स्क्वायर आएगा, क्या करेंगे, या तो स्क्वायर है इधर, क्या ये है, तो तुम्हारा क्या करेंगे, ये अगर हम ये लिखते हैं a लेस देन बी स्क्वायर है, b लेस देन सी स्क्वायर है, ये ऐसा आ जाएगा। ऐड करेंगे तो ये बी स्क्वायर कटेगा नहीं, अगर इस बी स्क्वायर के बदले में ये डालेंगे तो सी फोर्थ हो जाएगा। ऐसा लिख दीजिए फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए लेस देन बी स्क्वायर एंड बी लेस देन सी स्क्वायर, बट ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर नॉट पॉसिबल। ओके, ए लेस देन बी स्क्वायर है, बी लेस देन सी स्क्वायर, बट ए लेस देन सी स्क्वायर नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल दे दोगे, एग्जाम्पल दोगे, दोगे क्या दोगे कि 8 लेस देन 3 का, ओके, 8 लेस देन 3 का स्क्वायर। अच्छा देखिए 3 का स्क्वायर 9 है, 8 लेस देन 3 का स्क्वायर है 9 से पहला नंबर ले लोगे 8 लेस देन 3 का स्क्वायर एंड 3 लेस देन 2 का स्क्वायर, ओके, 4 का पहला नंबर है, ओके, 8 लेस देन, ये 9 है, 9 का पहला नंबर 8 है, ले लीजिए 8 लेस देन 3 का स्क्वायर एंड 3 लेस देन 2 का स्क्वायर, which implies that 8 less than equal to 2 का स्क्वायर, जो कि फॉल्स है। ओके, अगर ये 9 लिए तो 9 का पहला नंबर ले लोगे, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 का पहला नंबर ले लो, और कुछ लोगे तो होगा नहीं, तो लिखोगे 3 का स्क्वायर 9 जो है वो 8 लेस देन 3 का स्क्वायर है एंड 3 लेस देन 2 का स्क्वायर है, देन विच इंप्लाइज दैट 8 लेस देन 2 का स्क्वायर, ये फॉल्स होता है, विच इंप्लाइज दैट आर इज नॉट क्या ट्रांजिटिव। ओके, आर ट्रांजिटिव नहीं है, तो the function is neither reflexive, neither symmetric, neither transitive, okay, which implies that the R is, it is a neither symmetric, okay, again neither reflexive, neither symmetric, neither reflexive, पहला reflexive लिखना था, not transitive, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्री हुआ, ना ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क में आता है। ठीक है बच्चों, आज इतना रहने दो।